नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार सरकार कितने बड़े भ्रष्टाचारी है। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किस कदर बिहार में भ्रष्टाचार खुलेआम करते हैं, इसका बड़ा खुलासा हो गया है। बिहार में गंगा नदी पर बन रहा पुल भ्रष्टाचार का प्रमाण है। बीजेपी ने कई सबूत दिखाए हैं। नीतीश सरकार बुरी तरह से फंस रही है। तो वहीं बिहार में नौकरी और रोजगार को लेकर बड़ी खबर है। साथ ही ओडिशा ट्रेन हादसे को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। तो आज की बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। नीतीश सरकार कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, इसका प्रमाण आज फिर से मिल गया है। देखिए, गंगा नदी में बना पुल फिर से ढह गया है। 14 महीने में दूसरी बार पुल गिरा है। पहले तो हवा ने पुल उड़ा दिया था और इस बार नीतीश कुमार जी जरा सा भी शर्म बची हो तो बता दीजिए कि इस बार किसने गिराया। और ये बातें बीजेपी ने कहा है। देखिए, बीजेपी ने कहा कि नीतीश और तेजस्वी ने मिलकर बिहार में ये पुल गिराए हैं। इन्होंने भ्रष्ट लोगों को काम में लगाए हैं। ना तो मीडिया वालों को वहां रिपोर्टिंग करने की इजाजत थी और ना ही किसी के देखने की। और इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी है ये सरकार कि 14 महीने में दूसरी बार ये पुल गिरा दिए। अरे साहब, पुल बना रहे हो या नौटंकी कर रहे हो? यहाँ सीमेंट का भी यूज होता है, सीमेंट छड़का क्या, या बालू से पुल खड़ा कर देते हो कि बालू की तरह भरभरा कर गिर जाता है? ये कोई नौटंकी है क्या? पुल बना भी नहीं आपका, उसमें कुछ चला भी नहीं, बनते बनते कैसे गिर जाता है बार बार? हाँ भले हो, ये अलग बात है कि 100-200 साल बाद पुल गिरता हो, ये कभी सुना करते थे, लेकिन अब तो आपका पुल बनते बनते ही गिर जाता है। आखिर कितना लूटोगे जनता के पैसे को? क्या इसीलिए आप लोग गद्दी पर बैठे हो कि जनता के पैसे को बार बार लूटा जाए? 9 सालों से ये पुल बन रहा है। 1700 करोड़ का है ये पुल। 1700 करोड़ में कितने खा गए हैं ये लोग, इसका कोई हिसाब भी आज नहीं दे रहे हैं। और इसे देखकर आज पूरा देश हैरान है और नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं। गंगा नदी पर भागलपुर के सुल्तानगंज से खगड़िया के अगुवानी के बीच बन रहा 4 लेन पुल ऐसे ढह गया मानो इसे ताश के पत्तों से खड़ा कर दिया हो। 2014 से ये पुल बन रहा है। 6 साल पहले ही ये पुल बन जाना चाहिए था। 6 साल तक फेल हो गया है समय, उसके बाद भी बार बार बनाया जाता है और गिराया जाता है। और आज तो जितना बनाया गया पूरा का पूरा पुल ढह गया है। बताइए कितने बेशर्म है ये सरकार। राज्य सरकार ने 7वीं बार इस पुल को पूरा करने का डेडलाइन जारी किया था। इसी महीने काम पूरा होना था, लेकिन इस महीने जितना काम हुआ था सब का सब गंगा नदी में समा गया। बिहार में 1700 करोड़ का पुल गिर गया है। 6 साल पहले जिस पुल को बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन इस महीने पूरा पुल बनकर तैयार होना था, लेकिन नहीं हुआ। 7 बार सरकार के द्वारा डेडलाइन जारी किया गया और इस महीने इस पुल को पूरा तरह से बनकर तैयार हो जाना था। उसके बाद पुल का उद्घाटन होना था, लेकिन पूरा का पूरा पुल ही 1700 करोड़ का पुल गिर गया है। अब बताइए, 1700 करोड़ रुपए खर्च करके जो पुल बन रहा हो वो कितना मजबूत होना चाहिए, लेकिन लग रहा है कि सिर्फ बालू से ही पुल को खड़ा कर दिया गया होगा, नहीं तो इस तरह तो बिल्कुल ही नहीं गिरता। और देखिए, इतनी बेशर्म है ये सरकार की, देखिए कैसे बयान दे रही है। जदयू का कहना है कि तेज बहाव या तकनीकी कारण से गिर गया होगा पुल। तेज बहाव से पुल गिरता है साहब? पुल बना रहे हो या मजाक कर रहे हो कि गंगा में तेज क्या यहाँ सुनामी आ गया था गंगा में कि पूरा का पूरा बिहार डूब गया और आपका पुल डूब गया? गंगा में ना ही सुनामी आया है ना ही तूफान आया है, तो पुल गिरा कैसे? कौन सा तेज बहाव हुआ? क्या आपके भ्रष्टाचार रूपी गंगा का तेज बहाव हुआ? और तकनीकी कारण क्या इसमें मशीन पूरा फिट करके रख दिए थे भ्रष्टाचार करने का कि आप भ्रष्टाचार करते रहो और ये मशीन जो लगाए हुए हो इसमें, जिसमें तकनीकी कारण से गिर गया है पुल, वो खराब हो गया क्या? एकदम हद हो गई है। सरकार को जरा सा भी शर्म नहीं आ रही है। एक तो इनका पुल गिर गया है 1700 करोड़ का, ऊपर से क्या ये इस्तीफा देंगे या फिर दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, ये सब छोड़ के कह रहे हैं कि तेज बहाव से गंगा में पुल गिर गया है। जरा देखिए, पूरा का पूरा गंगा नदी शांत अभी है, उस समय आपका पुल गिरा है। पूरे ग्रामीण लोगों ने देखा, बिहार की जनता ने देखा, इसके बावजूद आप लोग कैसे बयान दे देते हो इस तरह यार?
बिहार में जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। तेजस्वी यादव ने अब फिर से 16,000 नई नौकरियां निकाल दिए हैं। देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि ग्रामीण कार्य विभाग में 16,000 नई नियुक्तियां होगी, 16,000 सरकारी नौकरियां मिलेगी और इसका मकसद विभाग में मानव बल की कमी को दूर कर ग्रामीण सड़कों का तय समय में निर्माण और बेहतर रखरखाव करना है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने मुझे इस विभाग की जिम्मेदारी दी है, इसलिए हमारी कोशिश बेहतर तरीके से जिम्मेदारी निभाने की है। तेजस्वी यादव ने यह भी ऐलान कर दिए हैं कि बिहार की सभी खराब सड़कों को पहले ठीक किया जाएगा, साथ ही सड़क और पुल बनाने में पैसे की कमी नहीं होने देंगे। बिहार के सुल्तानगंज अगवानी में बन रहा पुल गंगा नदी में गिर गया। बीजेपी ने कहा कि पुल ध्वस्त, नीतीश सरकार मस्त। बीजेपी ने कहा कि इस भ्रष्टाचारी पुल गिरने का जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ले और अपने पद से इस्तीफा दे। बिहार की जनता की गाड़ी कमाई के लूट का छूट बंद होना चाहिए। सीधा बीजेपी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी ने जनता के 1700 करोड़ रुपए लूट लिए और ये खराब क्वालिटी का पुल बनाए और इतने घटिया पुल बनाया गया कि अचानक पूरा का पूरा पुल समा गया गंगा नदी में। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हम जांच करवाएंगे, जांच के आदेश दिए हैं। नीतीश कुमार जी, यदि पहले जांच कराए होते ना तो आज जनता के 1700 करोड़ तो बर्बाद नहीं होते। सांप निकल जाने के बाद क्या लकीर पिटेगी आपकी सरकार। नीतीश सरकार ने कहा कि जांच और कार्रवाई होगी और अब तो नीतीश कुमार जी बेनकाब हो गए हैं। देखिए, 2 महीने पहले सत्तारूढ़ विधायकों ने भ्रष्टाचार की पोल खोली थी, लेकिन तेजस्वी ने कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही नीतीश कुमार जी ने कोई कार्रवाई की। इस पुल के निर्माण में भ्रष्टाचार होता रहा। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव लगता है कि देखते रहे और आज बीजेपी ने दोनों से इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया है। सत्तारूढ़ विधायकों ने 2 महीने पहले कहे थे कि बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति हो सकती है। सरकार की ओर से जवाब दे रहे पथ निर्माण मंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव विधानसभा में बोले थे कि कोई गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने खुद कुछ दिन पहले विधानसभा में कहा था कि ना तो पैसे की क्षति होने दी जाएगी और ना ही जान माल की, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और आज पूरा का पूरा पुल ढह गया। जनता के 1700 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी, यदि थोड़ी सी नैतिकता बची हो तो इस्तीफा दे दीजिए, ये बीजेपी ने मांग की है। ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर बड़ी खबर है। ओडिशा सरकार ने ऐलान किया है कि मृतकों के परिजनों को 5 लाख मिलेगा और गंभीर रूप से जो घायल है उनको 1 लाख दिया जाएगा। तो ट्रेन हादसे के कारण ट्रेन सेवा बाधित होने के कारण लोगों को कोलकाता पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए यात्रियों के हित को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज से पुरी, भुवनेश्वर और कटक से कोलकाता के लिए मुफ्त बस सेवा की घोषणा कर दी है। पूरा खर्च मुख्यमंत्री राहत कोष से वहन किया जाएगा और ये व्यवस्था बालासोर रूट पर ट्रेन सेवा बहाल होने तक जारी रहेगी। विपक्षी दलों की जो बैठक होने थी, सभी विपक्षी दल मिलकर मोदी जी से टक्कर लेने वाले थे, लेकिन ना ही राहुल गांधी आने को तैयार थे 12 जून को जो बैठक होने थी उसमें, और ना ही कई बड़े नेता, कई मुख्यमंत्री। इसलिए अब महागठबंधन वालों ने फैसला लिया है, नीतीश और तेजस्वी यादव ने फैसला लिया है कि 12 जून को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक स्थगित की जाती है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। 12 जून को होने वाली महागठबंधन की और तमाम विपक्षी पार्टियों की बैठक को स्थगित कर दिया गया है। अब 12 जून को ये बैठक नहीं होगी। हालांकि विपक्षी दलों ने साफ नहीं बताया है कि क्या कारण हो सकता है बैठक स्थगित करने का, लेकिन ऐसे बैठक को स्थगित करने से बीजेपी वाले लगातार सरकार पर तंज कस रहे हैं कि निकल गई ना हवा, टाई टाई ठीस हो गया ना। जिस पुल को इस महीने पूरा हो जाना था वो पुल गंगा नदी में समा गया।
1700 करोड़ का पुल गिर गया है, तो इस पर अब बीजेपी ने नीतीश कुमार जी से इस्तीफा मांगा। कहा कि नीतीश और तेजस्वी, आपको सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, इस्तीफा दीजिए आप लोग। गंगा नदी पर भागलपुर के सुल्तानगंज से खगड़िया के अगुवानी के बीच बन रहा 4 लेन पुल ढहने पर नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हम जांच करवाएंगे। और इधर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि पुल नहीं बल्कि बिहार की जनता का आज विश्वास गिर गया है। 2 बार निर्माणाधीन पुल भरभरा कर गिर जाना प्रमाणित करता है कि यहाँ कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। नीतीश कुमार जी कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं। आंधी से गिरने पर इसी पुल को लेकर पूरे देश में बिहार की बदनामी हुई थी। तब जांच का भरोसा नीतीश कुमार जी ने दिया था, लेकिन आज तक जांच रिपोर्ट कहां है इसका कोई अता पता नहीं है। और आज लगभग 1600 से लेकर 1700 करोड़ तक पहुंच गया है और इतने पैसे की बर्बादी हो गई, पूरा का पूरा पुल ढह गया। घोटाला अलग और कमीशन खोरी के चक्कर में गुणवत्ता में इतना समझौता कर दिया गया, इतना भ्रष्टाचार कर दिया गया कि पूरा पुल आज चीख चीख कर कह रहा है कि हमें बनाने में किस तरह भ्रष्टाचार किया गया है। देख लीजिए, पूरा पुल गिर गया। आज किसी को कोई सफाई देने की जरूरत ही नहीं है। जिस तरह से ये पुल गिरा है, ये साफ बयां करता है कि किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ। जदयू वाले कह रहे हैं कि हवा का झोंका आया होगा या गंगा में तेज बहाव हुआ होगा। तो अरे वो नेता लोग, आपके घर, आपके मकान हवा के झोंके से क्यों नहीं गिरते हैं? पुल ही क्यों बार बार गिरता है? और यही पुल बार बार क्यों गिरता है? यहाँ मीडिया की रिपोर्टिंग पर रोक आखिर क्यों लगाई गई है? क्यों आखिर इतने बड़े भ्रष्टाचारी हो आप लोग? और ये सवाल बीजेपी के नेता बराबर पूछ रहे हैं और नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगा जा रहा है। एक बड़ी दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। ओडिशा के बालासोर में कितने लोग मरे होंगे, इसका अंदाजा आप इस खबर से लगा सकते हैं। चाहे सरकार मौत के आंकड़ों को कितना ही छुपा रही हो, लेकिन लाश कभी झूठ नहीं बोलती है साहब। देखिए, ओडिशा के मुर्दा घरों में लगा है लावारिस शवों का ढेर। जगह की कमी हो गई है, सरकार के सामने बड़ी मुश्किल है। ओडिशा ट्रेन हादसे में लावारिस शवों की संख्या इतनी ज्यादा है कि मुर्दा घरों में जगह कम पड़ गई है। बड़ी संख्या में ऐसे शवों से लिपटने में असमर्थ ओडिशा सरकार ने बालासोर से 187 शवों को भुवनेश्वर भेजवाया, लेकिन वहां भी जगह की कमी शवगृह प्रशासकों के लिए बड़ी संकट पैदा कर दिए हैं। भुवनेश्वर एम्स में 100 शव रखे गए हैं, जबकि बाकी शव कैपिटल अस्पताल, अमरी अस्पताल, सम अस्पताल एवं अन्य निजी अस्पतालों में भेजे गए हैं। भुवनेश्वर एम्स के एक अधिकारी ने कहा कि यहां भी शवों को संभाल कर रखना हमारे लिए एक असल चुनौती है, क्योंकि हमारे पास यहां अधिकतम 40 शवों को रखने की सुविधा है। भुवनेश्वर एम्स के प्रशासन ने शवों की पहचान होने तक उन्हें संभाल कर रखने के लिए बड़ी संख्या में ताबूत, बर्फ और फार्मालिन रसायन खरीदा है। सरकार कहती है कि 288 लोगों की मौत हुई है, लेकिन इतने ज्यादा संख्या में शवों का ढेर आखिर क्या बताती है साहब? ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर बड़ी खबर है। हादसे में माता पिता खोने वाले बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाएगा अडानी ग्रुप। देखिए, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इन्होंने कहा कि उड़ीसा की रेल दुर्घटना से हम सभी बेहद व्यथित हैं। हमने फैसला लिया है कि जिन मासूमों ने इस हादसे में अपने अभिभावकों को खोया है, उनकी स्कूली शिक्षा की जिम्मेदारी अडानी समूह उठाएगा। पीड़ितों एवं उनके परिजनों को संबल और बच्चों को बेहतर कल मिले, ये हम सभी की संयुक्त जिम्मेदारी है।